आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो लेट्स से आपके पास एक क्लास है जिसका नाम आप क्लास ए ही रख लो, एंड एक क्लास बी है। तो क्लास ए में आपने कई मेथड्स बना रखे हैं, ठीक है। और आप एक नई क्लास बनाना चाहते हो, लेट्स से उसका नाम अभी क्लास बी है। एंड आप ये चाहते हो कि उसमें क्लास ए में जितने भी मेथड्स हैं वो भी होने चाहिए उसमें। एंड मैं एक दो मेथड ना अपनी तरफ से उसमें अपेंड करूँगा। तो पहला तरीका क्या है कि आपने जो क्लास ए में बनाए हैं वो सारे मेथड्स को कंट्रोल सी करो, एंड जब क्लास बी को जब बना रहे हो तो उसमें पेस्ट कर दो। एंड उसके बाद आप अपने और भी जो एक्स्ट्रा मेथड्स अपेंड करना चाहते हो उसमें वो आप डाल सकते हो, ठीक है। पहला तरीका ये है, और ये सबसे फालतू तरीका है। मतलब शुरुआत में हमें लगता है कि हाँ हाँ कर लेंगे, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, क्या ही हो गया। लेकिन एक्चुअली में ना ये आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को ना घटा देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ने कभी ऐसे ही करके क्लास ए से ए में जितने भी मेथड है ऐसे करके आपने क्लास सी बनाई, क्लास डी बनाई जो ए पे ही डिपेंडेंट है, मतलब जो भी मेथड ए में थे वही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो अगर कभी आपको कुछ चेंज करना पड़ गया ना तो फिर आपने जितनी भी क्लासेस बनाई होगी आपको सब में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इनहेरिटेंस का यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ एक मेन क्लास बोलते हैं। मेन क्लास मतलब वो पेरेंट क्लास होती है जिसकी प्रॉपर्टीज़ वो चाइल्ड क्लास लेता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पेरेंट क्लास कौन सी होगी और चाइल्ड कौन सी होगी। तो उसके लिए पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी ये स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, ये सही से कर रही है। एंड मैं इसी को कॉपी करके इसको भी बदल देता हूँ, ठीक है। तो हमारी स्क्रिप्ट अच्छे से काम कर रही है। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो उसका नाम है क्लास ए, ठीक है। तो ये जब भी आएगा हम इसमें सिर्फ मेथड बनाएंगे, मेथड 1, ठीक है। एंड एक मेथड 2 बनाएंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। लेट्स सी, यहाँ पे लिखूँगा मैं कंसोल लॉग फायरिंग मेथड 1, ठीक है। एंड इसी की कॉपी हम चिपका देंगे 2 वाले में भी। एंड यहाँ पे लिख देंगे फायरिंग मेथड 2, ठीक है। तो ये हमने क्लास ए बना ली। अगर हम इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लेट ए इज इक्वल टू न्यू क्लास ए, ठीक है। ये क्लास ए बन गई और इसमें हम मेथड 1 को फायर करेंगे तो वो बोलने लगेगा फायरिंग मेथड 1। एंड ऐसे ही करके 2 को फायर करेंगे तो वो बोल देगा फायरिंग मेथड 2, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारा चल रहा है। अब मैं एक नई क्लास बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें इसकी भी जो भी मेथड मैंने क्लास ए में डिक्लेयर करे हैं वो होने चाहिए। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे लिखो क्लास बी, एंड यहाँ पे यही मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके ऐसे करके मैंने बना लिया। एंड एक मेथड 3 बना देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्लास बी बना ली जिसमें हमने क्लास ए के मेथड्स चिपका दिए हैं क्योंकि हम ऐसी क्लास बनाना चाहते थे, ठीक है। अभी इसका एक्चुअल तरीका कैसे करते हैं इसको वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एज एन एग्जांपल आप देख लो, ठीक है। तो अब मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ क्लास बी के लिए और इसको मैं बी बोल देता हूँ। एंड इसके बाद अगर मैं लिखूँगा बी डॉट मेथड 1, फिर इसमें मैं कॉल कर सकता हूँ मेथड 2 एंड मेथड 3 को, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें ये आउटपुट दिख रहा है फायरिंग मेथड 1, फायरिंग मेथड 2, फायरिंग मेथड 3, ठीक है। लेकिन अभी अगर मेरा बीच में मन बदल रहा है कि लेट से
कि ये जो था ना, ये मेथड 1 में ये फायरिंग मेथड में एम को ना मुझे कैपिटल चाहिए। तो अभी तो मैंने सिर्फ क्लास बी में एक बार यूज़ किया है, लेकिन ऐसे करके क्लास सी भी मैं बनाऊंगा वो, अगर लेट से, और उसमें भी मेथड 1 डालूंगा तो उसके भी मुझे मेथड ये जो वर्ड है इसको मुझे बदलना पड़ेगा, कैपिटल एम करना पड़ेगा। तो ये सब में करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उससे ही निपटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये दोनों क्लास ए के ही है ना, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ये हटा देंगे एंड क्लास बी के लिखने के बाद हम बोलेंगे एक्सटेंड्स क्लास ए। तो यहाँ पे क्या है कि क्लास बी एक बनाओ जिसको ना क्लास ए के साथ एक्सटेंड कर दो। उसका मतलब ये है क्लास ए की तो प्रॉपर्टी उठा ही लो तुम, मेथड्स उठा लो, और क्लास बी के जो हम यहाँ लिखेंगे मतलब क्लास ए के जो ये मेथड्स हैं ना उनको उठा के इसमें और पुश कर दो। ठीक है, तो अभी भी ये वैसा ही काम करेगा जैसा पहले कर रहा था। ठीक है, तो जैसे बी में हम मेथड 1 को भी फायर कर सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, जबकि मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं करा है उनको, बट कि हम ना उन्हें क्लास ए से उठा के ला रहे हैं कि मेथड 1 ये है एंड मेथड 2 ये है। ठीक है, तो यही है इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने, एक्सटेंड के बाद जो लिखा जाता है वो पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, तो क्लास ए में जितनी भी मेथड्स होंगे वो सब आ जाएंगे हमारे पास, और ये हमारी चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम आउटपुट चेक करें तो आउटपुट हमारा अभी भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीलोड करके भी दिखाऊं तो भी वही है। ठीक है, तो ऐसे करके ये काम कर रहा है। ओके, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्लास बी ने क्लास ए की प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इन सबको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर आपको बनाना है तो इसका भी बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे जैसे यहाँ बना रहे हो वैसे यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस में इतना ही है मेन चीज़ कि किसी भी क्लास के सारे मेथड्स को आप कैसे एक्सेस करवाओगे दूसरी क्लास के हेल्प से, तो वो ऐसे होता है कि क्लास बी में एक्सटेंड कर दो क्लास ए को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसमें समझ आ गया होगा कि इनहेरिटेंस कैसे वर्क कर रहा है जावास्क्रिप्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।